बड़े से राज्य में तेज प्रताप नाम का राजा राज करता था। उस राज्य का मंत्री भानु प्रताप बहुत बुद्धिमान था। राजा कोई भी फैसला मंत्री से बिना पूछे नहीं लेता था। एक सैनिक आता है। महाराज की जय हो। तुरंत मंत्री जी को बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इतना कहकर सैनिक मंत्री को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद मंत्री आता है। आपने मुझे बुलाया महाराज, बताइए मेरे लिए क्या काम है। हाँ, हमने बुलाया है आपको क्योंकि एक गंभीर बात बतानी है। क्या हुआ महाराज। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज वेश बदल कर राज्य में जाता हूँ ताकि पता चल सके कि हमारे राज्य के लोगों को कोई मुसीबत तो नहीं है ना। क्या हुआ महाराज, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई गंभीर बात करना चाहते हो। मंत्री जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं रोज आपके पुत्र वीर से मिलता हूँ। मैंने कभी आपके गुण उसमें नहीं देखे। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। देखिए, मैं कल राज्य में वेश बदल कर गया था, तभी मैं आपके पुत्र वीर से मिला। मुझे पता है कि वो आपके पुत्र है। मुझे आपका तो परिचय है ही, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मंत्री के बेटे की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। इसलिए मैंने उसको पूछा कि सोना और चांदी दोनों में से कौन सी चीज महंगी है। मैं उसका जवाब सुनकर चकित हो गया और मैं उससे रोज एक ही सवाल करता तो वो रोज एक ही जवाब देता। मुझे तो आश्चर्य होता है ये सोचकर कि एक बुद्धिमान मंत्री का बेटा होकर भी वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। मंत्री कुछ नहीं कहता, वो वहां से चला जाता है। बेटा बताओ, सोना और चांदी में से क्या मूल्यवान है। जी, सोना पिताजी। तुम्हें पता है कि जब सोना ही कीमती धातु है तो तुम रोज उस आदमी को गलत जवाब क्यों देते हो। तुम्हारी वजह से आज मुझे राजा के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा, पता है। आदमी? पिताजी, मुझे पता है कि मुझे जो रोज आदमी मिलता है वो और कोई नहीं बल्कि खुद महाराज है। और आप जवाब की बात करते हो तो आइए आप मेरे साथ। इतना कहकर वीर मंत्री को एक कमरे के अंदर ले जाता है और उस कमरे में एक बड़ी पेटी रखी थी। वो उसके पास जाता है और उसे खोलता है और मंत्री ये देखकर चौंक जाता है। ये सब क्या है, इतने सारे चांदी के सिक्के। मंत्री देखता है कि उस पेटी में चांदी के खूब सारे सिक्के थे। हाँ पिताजी, महाराज मुझे रोज आकर एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें से जो कीमती है उसे उठा लो। पिताजी, ये वो सिक्के हैं जो महाराज देते हैं। जब महाराज ये सिक्के मुझे देते हैं तो मैं उन्हें यहाँ पर लाकर इसमें रख देता हूँ। बेटा, ये बात तो सही है, मगर तुम जानबूझकर गलत जवाब क्यों देते हो। पिताजी, जिस दिन मैं महाराज को सही जवाब दे दूंगा उस दिन से महाराज मुझसे सवाल पूछना भी बंद कर दे। अगर ऐसा हो गया तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा ना पिताजी। अगली सुबह मंत्री ने राजा को सारी बात बताई और राजा मंत्री के बेटे की चालाकी से बहुत प्रभावित हुआ। सीख, हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि आप कितने काबिल